हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का लेक्चर बहुत ही स्पेशल है। अगर आपको कंटिन्यूटी जैसे सिंपल से टॉपिक में दिक्कत आ रहा है, एडवांस वाले क्वेश्चंस में या अच्छे क्वेश्चंस में, तो ये लेक्चर और इसके आगे का लेक्चर पूरा देखने ला। आपके जो डाउट्स, देखो क्या होता है ना, कंटिन्यूटी सरल टॉपिक है, पर वो अच्छे वाले क्वेश्चन जो इस पे बनते हैं वो कैसे करें। अगर आपको लिमिट आता है ना, तो कंटिन्यूटी बहुत सरल टॉपिक है, पर इसमें भी दिक्कत आती है और बहुत से बच्चों को आती है, क्योंकि सर लोग तो आराम से कर लेते हैं क्योंकि इजी सा टॉपिक है और उनको हमेशा ये लगता है कि बच्चों को भी आ ही जाएगा, पर कुछ बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इसलिए ये वीडियो पूरा देख लेना। और आपने कल वाले वीडियो को बहुत अच्छे से शेयर किया, सपोर्ट किया, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपके जो जेईई एडवांस वाले क्वेश्चंस है और मेंस के अच्छे क्वेश्चन है उनके लिए बहुत शानदार होने वाला। अगर आप इस वीडियो पे आ चुके हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा, 50 मिनट दे दो। हो सकता है आपकी प्रिपरेशन एक अलग लेवल पे चले, तो मैं तो ये बोलूंगा। और देखिए, इतना आप सपोर्ट कर रहे हैं तो कल 8 बजे लाइव क्लास होगा, यूट्यूब पे होगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करें, कल लाइव क्लास होगा। आज ये वीडियो शूट हो रहा है तो देख लो भाई, कल लाइव क्लास होगा। और अब कोशिश अपन ये करेंगे कि हर मंडे को 8 बजे एक लाइव क्लास होगा, उसमें आपके क्वेश्चंस आंसर लिए जाएंगे। और तो अगर आप कमेंट करेंगे तो ये कमेंट जो आपके डाउट्स होंगे या जो भी आपका क्वेश्चन हो वो कमेंट में कराएं। बिल्कुल कल मैं लाइव क्लास में उसका आपको जवाब दूंगा। बिल्कुल यूट्यूब पे ही लाइव क्लास होगा, कल 8 बजे मिलते हैं। और आज का सेशन इसको मिस मत कर देना। और बिल्कुल बच्चे, आपका वो देखो सपोर्ट चाहिए होगा तभी, और अच्छे, अरे वो एनर्जी सब कुछ आएगा। बिल्कुल बस वही आप बना के रखें तो बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल, और सबसे देखिए, ये कंटिन्यूटी नहीं पढ़ा रहा हूं, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों, क्योंकि दोनों मेरे क्वेश्चन देखो आते सबको है, पर वो जो एडवांस वाला जहां से खोद के क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो चीज मैं बता रहा हूं। और कैसे आप कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, क्या आप कैसे कर सकते हैं। टीचर तो देखो कर ही लेगा, टीचर को तो मत, या टीचर तो टीचर है भाई, 10 साल से पढ़ा रहा है, 6 साल से, 8 साल से, तो वो तो कर ही लेगा। तो आप कैसे उस क्वेश्चन को कर सकते हैं वो इस लेक्चर में आप सीखने वाले हैं। और कैसे अपन आईआईटी एडवांस लेवल तक अप्रोच कर सकते हैं एकदम सिंपल से शुरू करके, तो वो आप सीखने वाले हैं। तो चलिए बच्चे, अंतराल में सततता, कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल। मतलब अभी तक अपन क्या देख रहे थे, एक बिंदु पर सततता चेक कर रहे थे। कैसे चल रहे थे, अरे एक बिंदु पर सततता चेक करनी हो तो उस बिंदु पर लिमिट का वैल्यू निकाल लो और उस बिंदु पर फंक्शन का वैल्यू निकाल लो। अगर आपको एक बिंदु पर सततता चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो ये लिमिट निकाल लो, फंक्शन का वैल्यू निकाल लो। अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो कंटिन्यूस है, सतत है, और नहीं आए तो असतत है। तो अरे सततता सिंपल क्वेश्चन आता है तो वही क्वेश्चन आएगा, पर अच्छा क्वेश्चन जो कि खासकर मेंस और एडवांस दोनों में आ रहा है वो ये आएगा, कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल, अंतराल में सततता कैसे चेक करनी है। तो देखिए बच्चे, फलन fx अंतराल a से b में सतत होगा यदि fx अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो, अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो। अब इसमें कितने बिंदु है तो वो अभी देखो, मैं बताता हूं, रुको। अगर देखो तो पहले अपन थ्योरी थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए बच्चे, अगर इस वाले अंतराल में सतत चेक करना है, इस वाले अंतराल में सतत चेक करना है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर, अब इसमें कितने बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे, उन पे चेक कैसे करेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। और उसको मैं आज आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं कि कैसे आप चेक करेंगे, एक्चुअली आपका थॉट प्रोसेस कैसे बिल्ड होगा। अब ये फलन fx अंतराल इस वाले अंतराल में सतत कब होगा, इस वाले अंतराल में सतत कब होगा, तो इस वाले अंतराल में सतत होने के लिए पहला fx अंतराल में सतत हो, मतलब fx इस अंतराल में सतत होना चाहिए। बिंदु x बराबर a पर दाईं ओर, मतलब देखिए ये अंतराल है तो यहां से a से b है,
मतलब अपने को इस अंतराल में देखना है बिल्कुल, मतलब यहां से लेके यहां तक देखना है। तो यहां से लेके यहां तक सततता चेक करनी है, तो क्या करेंगे, ए से बी, मतलब ए से बी के बीच में जितने भी बिंदु है उन सब पे चेक करेंगे, मतलब इस अंतराल में चेक करेंगे। और ए पर का क्या चेक करेंगे, ए के इधर तो ग्राफ है नहीं, इधर तो अपने को देखना ही नहीं है ना। अरे ए के इस साइड में नहीं देखना, मतलब क्या क्या देखना है, एक तो ए पर और एक ए से थोड़े से बड़े पे। तो मतलब अपने को ए और ए प्लस, तो यही देखा, देखो देखो, तो इसको बोलते हैं राइट कंटिन्यूअस। ए के राइट में, ए के लेफ्ट में अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने को इस अंतराल में चाहिए। ए के इधर नहीं देखना अपने को, ए पर और ए के आगे। और ऐसे ही यहां पे बी पे, बताओ बी के आगे देखूंगा कि पीछे, तुम ही बताओ ना, बी के आगे देखूं या पीछे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इधर देखना पड़ेगा। सर इधर तो ग्राफ ही नहीं है। अरे इधर ग्राफ हो या ना हो, अरे ग्राफ हो या ना हो, अपने को चेक ए से बी तक करना है। आगे क्यों जाएंगे, आगे क्यों जाएंगे बताओ ना। तो बहुत बढ़िया, ये फीलिंग होना बहुत जरूरी है कि अगर ए से बी के अंतराल में चेक करना है तो बीच में सब जगह चेक करेंगे, पर ए और बी पर, ए और बी पर कैसे चेक करेंगे, ए और बी पे कैसे चेक करेंगे। ए पर ये वाला, इधर वो नहीं देखेंगे, ए पर मान देखेंगे और ए से थोड़े से बड़े पे। बी पर आगे नहीं देखना है, क्योंकि ए से बी तक ही जाना है, तो बी पर और बी से छोटे पे। तो इसलिए इसको बोलते हैं दाईं ओर से सतत, राइट कंटिन्यूअस, मतलब ए और ए प्लस, बी पर बी माइनस और बी। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बी माइनस और बी। तो ये लेफ्ट कंटिन्यूअस, मतलब लेफ्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है, तो ये चेक करना है। अब इनमें दोनों में ही जो खतरनाक चीज है वो ये है कि जनाब इस अंतराल में, इस अंतराल में कितने बिंदु है, अनंत। इस अंतराल में कितने बिंदु है, अरे कोई भी अंतराल ले लो यार, 1 से 2, 1 से 2 में कितने बिंदु है, अनंत बिंदु है। इन अनंत बिंदुओं पर कैसे चेक करें। तो बेसिक जो सबसे बड़ा पंगा होता है वो ये होता है, अंतराल ए से बी के अनंत बिंदुओं पर कैसे चेक करोगे। अरे सततता एक बिंदु पे चेक करनी है, परिभाषा लगा के चेक कर लोगे तुम, पर अनंत बिंदुओं पे कैसे चेक करो। तो यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसका आंसर थ्योरिटिकली अगर मुझे देना होता ना, तो मैं अभी थ्योरी पेलने लग जाता, ये वो जो आपको पता ही नहीं चलता कि ये बकवास कर क्यों रहा है टीचर। तो पहले मैं आपको कुछ सिस्टेमेटिक एग्जाम्पल कराता हूं, पहले कुछ अपन सिस्टेमेटिक एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकली पहले देख लो, उसके बाद में थ्योरेटिकल चीजें मैं बताऊंगा। तो अभी बस इतना सा देखो कि ऐसा अंतराल हो तो इस अंतराल के सभी, इस अंतराल, ये अंतराल हो तो इस अंतराल के सभी बिंदुओं पर, और ए और बी पे कैसे चेक करना, ये लिख लो, देख लो। हाँ, तो बिल्कुल चला, पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। अब बच्चों को इससे डर लगता है, अरे बच्चों को इससे डर लगता है, ये जीप का नाम सुनते ही भाग जाते हैं बहुत से। तो अरे भाई, जब मैं 1-to-1 सेशन लेता हूं तो उनमें अरे बच्चों इससे दूर भागते हैं। भाई आपको जीफ एक्स का ग्राफ पता है कि नहीं, मुझे एक बात बता दो, जीफ एक्स का ग्राफ पता है कि नहीं है सर। तो बिल्कुल बस इतना सा ध्यान रख लो, y बराबर जीफ ऑफ एक्स का ग्राफ। इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ क्या होता है ना बच्चे, जो देखिए इसका ग्राफ आपको पता होगा सर, 0 से 1 तक इसका वैल्यू 1 0 ही रहेगा, 1 तक इसका वैल्यू, 1 से 2 तक इसका वैल्यू 1 ही रहेगा सर, और 2 से 3 तक इसका वैल्यू सर 2 ही रहेगा। यही है क्या, यही है क्या, मतलब क्या, मतलब इसी चीज को बोलने का दूसरा तरीका क्या है, इसी चीज को बोलने का दूसरा तरीका क्या है कि सर इसका ग्राफ, सर इसका ग्राफ इंटीजर पर टूटता है, सर इसका ग्राफ इंटीजर पे टूटता है, इसका ग्राफ पूर्णांक पे टूटता है। थोड़ा और अच्छा बोले तो इसका ग्राफ वहां टूटता है जहां अंदर वाला पूर्णांक हो, जहां अंदर वाला पूर्णांक हो, अंदर वाला पूर्णांक। इसका ग्राफ वहां टूटता है जहां अंदर वाला क्या हो, पूर्णांक। अगर अच्छी चीज बोलोगे तो इसका ग्राफ वहां टूटता है जहां अंदर वाला पूर्णांक बन जाए। क्या ये बात समझ सकते हैं? अरे देखो ना, जहां जहां एक्स पूर्णांक बना इसका ग्राफ टूटा ना, जहां जहां इसका, कहां इसका ग्राफ टूटा, जहां जहां अंदर वाला पूर्णांक बना। क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो इसका ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, और दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ कहां टूटेगा, जहां पे अंदर वाला पूर्णांक बन जाएगा वहां पे इसका ग्राफ टूट रहा है। तो अब बात है इसमें बनाना है ग्राफ, 3 से 7.5 बनाना है, तो 3 से 7.5 में अगर आपको ग्राफ बनाना है
तो थोड़ा अच्छा बना देता हूं मैं भाई, देखिएगा। तो अपन यहीं से बनाना शुरू कर लेते हैं, अपन यहीं से बनाना शुरू कर लेते हैं भाई। एक से, ये 0 से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है। तो एक से 2 में ऐसा, 10 से 3, मतलब समझ रहे हो ना, अरे टूटता जाएगा। 5 तक आगे देखो, 2 3 4 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है? ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ बनेगा y बराबर जीफ ऑफ एक्स का, y बराबर जीफ ऑफ एक्स का। अब अपने को इस ग्राफ को कहां से कहां चेक करना है जनाब, वो बताओ। देखिए बच्चे, ये ग्राफ आपको आना चाहिए, ये ग्राफ आपको आना चाहिए, याद करना पड़ेगा। नहीं याद है तो आज ही याद कर लो, क्योंकि नहीं तो अरे ये जान खा जाता है बच्चों की, अरे खून तक सूख जाता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो इसलिए ये ग्राफ बने होना। मुझे कहां से कहां देखना है, मुझे कहां से कहां देखना है, मुझे 3 से। क्या 3 के पीछे देखना? नहीं देखना है। 3 या 3 के आगे, मतलब यहां से मुझे देखना शुरू करना है। और कहां तक देखूंगा मैं? 7.5 तक, यहां तक इस ग्राफ को देखो जनाब। मैं इस ग्राफ को यहां से देखूंगा यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक कितनी बार टूटा मेरे को ये चाहिए। तो देखो बच्चे, क्या मैं इसको देखूंगा? नहीं, इसको मैं नहीं देखूंगा। मेरा ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है? मेरा ग्राफ शुरू हो रहा है 3 से, तो 3 पे मेरे को मान आ रहा है, 3 पे मेरे को मान आ रहा है ये। तो 3 से मेरा ग्राफ शुरू हो रहा है जनाब, 3 से मेरा ग्राफ शुरू हो रहा है। तो देखिए 3, इसके यहां एक बार टूट गया, एक बार यहां टूट गया। अरे यहां नहीं टूटा है, देखिए ध्यान से। 3 से देखना शुरू करूंगा तो 3 पे मान ही आ रहा है, यहां से शुरू। अरे सर इधर टूट रहा है ना? नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, ध्यान से देख। 3 पे ये रहा, समझ गए? 3 पे ये रहा, 3 के आगे नहीं टूटा ना। 3, फिर 3 से आगे बढ़ो, ठीक है। तो एक जगह ये टूटा, एक जगह ये टूटा, एक जगह यहां टूटा, एक जगह यहां टूटा, 4 जगह टूट गया क्या? अब मेरे को कहां तक देखना है? मेरे को ग्राफ कहां तक देखना है? मेरे को यहीं तक देखना है ना, मेरे को तो यहीं तक देखना है ना भाई। तो मैंने यहां से काउंट कर रहा, 1 2 3 4, कितने बिंदु पे टूटा? 4 बिंदु। तो अंतराल में बिंदुओं की संख्या जहां ये ऐसे तत्व हो, तो कितने बिंदुओं पे? 4 बिंदु पे, तो 4 बिंदु। आंसर कितना हो जाएगा? 4। आंसर कितना हो जाएगा? 4। तो कितने जगह टूट गया? 4 जगह। इसने बोला है अंतराल में बिंदुओं की संख्या जहां पे ये ऐसे तत्व हो। तो एक तो 4 पे टूटा, एक 5 पे, एक 6 पे, एक 7 पे। 4 5 6 7 पे टूटा। तो ये तरीका, एक तरीका तो ये है, आपने ग्राफ बनाया और देख लिया। देखिए ग्राफ बनाया और देख लिया कि 3 से लेके 7.5 तक, 3 से लेके 7.5 तक देखेंगे तो एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह ग्राफ टूटेगा। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, देखिए मैंने क्या बोला कि इसका ग्राफ टूटता है इंटीजर्स पे, इसका ग्राफ टूटता है इंटीजर्स पे। तो इसमें इंटीजर देख लो कितने कितने आ रहे हैं, इसमें इंटीजर देखो कौन कौन से आ रहे हैं। तो इसमें इंटीजर तो मेथड 2 है, इसमें इंटीजर देखो, इसमें इंटीजर आ रहे हैं x बराबर 3 4 5 6 और 7, इतने ही आ रहे हैं क्या? तो इन पे चेक कर लो, इन पे चेक कर लो कि कौन कौन से पे टूट रहा है। तो देखो 1 4 पे टूट रहा है, 5 पे, 6 पे, 7 पे। अब 3 पे क्या है ना, 3 पे 2 ही चीज चेक करनी है। 3 पे एक तो 3 पे वैल्यू और एक 3+1, मतलब 3 माइनस वाला नहीं देखना है। बेसिकली 3 माइनस वाला नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि अपना अंतराल कहां से शुरू हो रहा है? 3 से। तो 3 माइनस वाला नहीं देखना है। तो 3 और 3 के आगे दोनों जगह सेम ही आ रहा है, टूट नहीं रहा है, तो इसलिए ये हट जाएगा। तो 4 5 6 7, मतलब कितने इंटीजर? 4 इंटीजर। बेसिकली बाउंड्री वाला चेक कर लेना। तो इसी में अपन ज्यादा नहीं करते हैं। देखो ग्राफ बनाया, ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है कितनी जगह टूटा। 3 से 7.5 तक कितनी जगह टूटा? 4 जगह टूटा। क्लियर है क्या? 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे। हाँ, आगे चलते, थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं। तो इस वाले का पहले आंसर लिख लो, पहले इस वाले का आंसर लिख लो। अभी चाहे 5 मिनट वीडियो पॉज करना पड़े, आंसर लिख लो। लाइव देख रहे हो अलग बात है,
पर अगर लाइव नहीं देख रहे हो, बाद में वीडियो को देख रहे हो, तो अभी के अभी इसको पॉज करो और जल्दी से आंसर बोलो, जल्दी से आंसर लिखो। अरे आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। देखो अभी चल रहे हैं मेंस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन है। अरे मेंस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन है, मेंस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन है। अभी एडवांस क्वेश्चन तक भी जाएंगी, तो ध्यान दें, वीडियो पॉज करें और जल्दी से आंसर लिखें। तो ये अंतराल में बिंदु एफ एक्स, तो सेम ही चीज का ग्राफ बनाना है। तो पहला तरीका कि सर वही ग्राफ बनाना है सर, 0 से 1 सर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ग्राफ बन गया, हर जगह टूटता गया। अब ये मान कितना है? अरे ये 1 है भाई, ये कितना है? 2 है। तो उनसे कोई फर्क अपने को पड़ेगा नहीं, अपने को उनसे फर्क पड़ेगा नहीं। मुझे ग्राफ कहां से कहां देखना है इस बार? 3 से लेके 8 तक देखना है। तो 3 से चला, मैं यहां से चला 8 तक, इतना मेरे को ग्राफ देखना है। मेरे को 8 तक ग्राफ देखना है, 3 से लेके 8 तक ग्राफ देखना है। ये इसलिए देखिए 3 से 8 मतलब 3 से 8 तक ग्राफ देखना है, 3 से लेके 8 तक ग्राफ देखना है, बिल्कुल देखना है। तो बताइए बच्चे, 3 में क्या इसको देखूंगा? नहीं देखूंगा। 3 में यहां से शुरू होगा। अरे 3 पे यहां आ रहा है ना, यहां नहीं है। अरे रे 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 रे, इसमें गड़बड़ कर रहे हो यार। 3 इसको देखेंगे नहीं है, तो 3 से छोटे पे ग्राफ है। 3 पे ग्राफ यहां से शुरू होगा, तो 3 पे ग्राफ यहां से शुरू होगा। तो कहां टूटा? एक जगह, तो ये टूट गया, एक जगह ये टूट गया। अब 8 तक देखूंगा, तो 8 कहां है? यहां। देखिए जनाब 8 यहां है। अरे 8 पे वैल्यू यहां आएगा ना सर, इसको क्यों देख रहे हो यार? देख 8 पर देखना है, 8 के आगे नहीं देखना है, पर 8 पर तो देखना है ना। 8 पर वैल्यू इसका यहां आ जाएगा, 8 पर इसका वैल्यू 8 आ रहा है, तो इसको देखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? अरे 8 पर वैल्यू यहां आएगा। देख बच्चे, वैल्यू यहां आएगा, ऊपर वाली ब्रांच में वैल्यू आएगा ना। क्या बात कर रहे हो सर? थोड़ा ध्यान से, शांति से देखो, ग्राफ बनाओ, शांति से देखो। 8 पर भी देखना है मेरे को। देखो 8 और 8 माइनस पे देखना है। एक तो 8 पर देखना और एक 8 से छोटे पे देखना है। 8 प्लस पे मुझे नहीं देखना है, क्योंकि मेरा अंतराल 8 पर खत्म हो जाता है। 8 के आगे नहीं जाऊंगा मैं, है ना, 8 के आगे नहीं जाएंगे। और ऐसे ही 3 पर क्या है? 3 पर क्या है? 3 पर देखना है और 3 प्लस पे देखना है। 3 माइनस पे मैं नहीं जाऊंगा सर, क्योंकि मेरा अंतराल 3 से शुरू होता है। तो 3 से शुरू होता है, तो 3 और 3 आगे, इसके आगे नहीं टूटा। यहां 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। कितनी बार टूट गया? 4 बार। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। 4 पे टूटा, 5 पे टूटा, 6 पे टूटा, 7 पे टूटा। अच्छा 8 वाला तो उधर रह गया यार, इसको ऐसे ही मिला दिया रे, ऐसे ही मिला दिया, ऐसे ही मिला दिया। ये तो 7 वाले को 8 से मिला दिया, कुछ गड़बड़ हो जाएगा भाई। अरे 8 तक देखना है, 8 तक देखना है। ये कौन से सर है यार? बावड़े सर है। तो 7 वाले को 8 से मिला दिया। बोलो, कर लो बात, लो कर लो बात। हाँ ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है। तो देखिए बच्चे, 8 तक देखना है, तो एक जगह यहां और टूट गया। कितनी जगह टूट गया? 4 पे टूटा, 5 पे टूटा, 6 पे टूटा, 7 पे टूटा, 8 पे भी टूटा, क्योंकि 8 माइनस पे यहां है, 8 पर यहां है। 8 माइनस पे यहां, 8 पर यहां है। तो इन दोनों को देखा, तो एक जगह यहां टूटा, एक यहां। तो मतलब बेसिकली अगर तुम 3 से लेके 8 तक ग्राफ बनाओगे, 8 तक जाओगे, तो कितनी जगह टूटेगा? 1 2 3 4 5। कितने जगह टूटेगा? 5 जगह टूटेगा। तो कितने पॉइंट्स आ गए? 5 पॉइंट। कितने पॉइंट्स आ गए? 5 पॉइंट्स आ गए। अरे 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 सर क्या कर रहे हो सर थ्योरी बताओ ना। अरे एक बार प्रैक्टिकल चीजें सीखो, उसके बाद थ्योरी से बहुत गजब की कनेक्ट होगी और बहुत शानदार एकदम लाजवाब लेक्चर रहने वाला है। पूरा देख लो। हाँ तो आगे आप डिसाइड कर लेना। तो ये
दूसरा ये है, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा अप्रोच बताता हूं कि ऐसे सोचते हैं ना सर कि ये जिप टूटता कहां है, जब अंदर वाला इंटीजर हो। तो अंदर वाला इंटीजर हो मतलब ये टूटेगा कहां है, सतत कहां होगा, जब अंदर वाला इंटीजर हो। अब अंदर वाला इंटीजर कहां कहां हो रहा है सर, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे। तो देखो ये दो बाउंड्री पॉइंट्स है, इनको चेक करना पड़ेगा भाई। यहां तो टूटेगा ही टूटेगा, इन 4 पॉइंट्स पे तो टूटेगा ही टूटेगा, इन 4 पॉइंट्स पे तो टूटेगा ही टूटेगा। इन बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं। बाउंड्री पॉइंट्स पे एक तो 3 का वैल्यू निकालते हैं और एक 3 प्लस का वैल्यू। देखो 3 और 3 प्लस, 3 माइनस नहीं निकालूंगा मैं, 3 पे वैल्यू निकालो इसका, 3 पे इसका वैल्यू निकालो, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 3 का वैल्यू तो 3 आ रहा है, 3 प्लस पे भी 3 प्लस पे भी 3 आएगा। तो यहां पे तो ये कैसा आ गया, सतत आ गया। 3 पे तो कैसा आ गया, सतत आ गया। ऐसे ही 8 वाले देखो, 8 वाले पे इस पे चेक करना है, तो इस पे चेक करना, तो एक तो 8 पर निकालूंगा वैल्यू, एक 8 माइनस पे, एक 8 पर और एक 8 माइनस पर। 8 पर इसका वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। 8 से छोटे का जिप 7 हो जाएगा। तो यहां पे ऐसे सतत हो गया। देखो एक, अरे LHL RHL बराबर नहीं आ रहे ना, अरे मान या ना मान, मैं तेरा मेहमान। तो देखिए ध्यान से, 8 और 8 से छोटे पे वैल्यू बराबर नहीं आ रहे, सॉरी। तो यहां पे ये असतत हो गए और यहां पे सतत हो गए। तो इसलिए देखिए यहां तो सतत हो गया, तो असतत कहां, 4 5 6 7 8, 5 बिंदु आ गया, 5 पॉइंट्स आ गया। तो ये तरीका भी आप लगा सकते हैं, ये तरीका भी आप लगा सकते हैं, ग्राफ से भी आप देख सकते हैं। दोनों ही तरीकों से देखो, खेलना सीखो इसके साथ, खेलना सीखो। खेलना नहीं सीखे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बच्चे बोल, समझ में आ गया, बिल्कुल। आइए आइए आगे वाला क्वेश्चन, शानदार शानदार। अब इसका आंसर दीजिए। अब हर चीज ग्राफ से ही नहीं कर पाएंगे अपन, हाँ, तो इसका आंसर दीजिए बच्चे, अच्छे से बोलो, बिल्कुल। 5 से 7 मिनट। देखो लेवल बढ़ गया ना, मेंस कैटेगरी अभी भी मेंस है, लेवल हो गया है एवरेज। एवरेज मेंस का एवरेज क्वेश्चन है ये, अरे मेंस की एग्जाम का एवरेज क्वेश्चन है, या ऐसा बोल सकता हूं जो बच्चे मेंस का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एवरेज क्वेश्चन, हाँ। तो ये कैटेगरी लेवल मिलेगा, हर क्वेश्चन पे मिलेगा, ध्यान दें, बहुत खतरनाक काम है। हर एक क्वेश्चन को डिसाइड किया जाता है ये कौन सी कैटेगरी का कौन सा, तो सोच के देखो कितना टाइम लगता होगा, है ना। पर अगर देखिए तो बताओ बताओ बताओ, तो ये ऐसे तथ्य कहां होगा, ये ऐसे तथ्य कहां होगा जहां अंदर वाला इंटीजर बनेगा। तो देखिए बच्चे, 2x से मैं एक मेथड बता देता हूं जो पहले सबसे पहले करना चाहिए कि ये कहां टूटेगा, ये कहां टूटेगा, जहां पे अंदर वाला इंटीजर बनेगा। तो 2x बराबर इंटीजर, तो x बराबर इंटीजर बाई 2, x बराबर इंटीजर बाई 2। तो x का मान क्या होगा, इंटीजर बाई 2 होगा, तो वहां टूटेगा। अब इसमें इस अंतराल में इंटीजर बाई 2 देखो, अपने को तो इस अंतराल में देखना है, तो मान डालना शुरू करो, मान डालना शुरू करो। सबसे पहले इंटीजर है, आई इंटीजर होता है, तो इंटीजर मान डालो ताकि x का मान इसमें आए। तो तुम बोलोगे -1 डाल ले सर, तो यार वो -1/2 आएगा जो कि इसमें नहीं है। सर 100 डाल लें, अरे वो 50 आएगा, 50 इसमें नहीं है। तो बावली बातें नहीं करते हैं, सीधा सीधा आई का मान कितना डालो, 0, तो 0/2 इसी में है, 1/2, 2/2, 3/2, कहां तक कहां तक कहां तक, 10/2। क्या 11/2 इसमें है, बिल्कुल नहीं है। तो आगे नहीं देखेंगे ना, 11/2 इसमें नहीं है ना अपने, अरे 5.5 हो गया, 5.5 हो गया यार, 5.5 उसमें नहीं है, क्लियर है, 5.5 उसमें नहीं है। तो इसलिए कहां कहां टूटेगा ये ग्राफ, यहां यहां पर बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक करने का, बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक करने का कि टूटेगा कि नहीं। तो ये है 0, तो जनाब 0 पे, तो 0 या है 0 से लेके, तो एक तो f ऑफ 0 पे वैल्यू निकालो और एक 0 प्लस पे वैल्यू निकालो, एक तो 0 पे वैल्यू और एक 0 प्लस पे, किसका, इसका 0 पे वैल्यू निकालो। 0 डाल दिया तो 0 आ जाएगा, और 0 से थोड़ा सा बड़ा डाला x का मान, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा 2 गुणा 0 से थोड़ा सा बड़ा, ऐसा। तो ये 0.000002 ऐसा ही होगा। तो इसका जिप कितना हो जाएगा, 0, इसका जिप कितना हो जाएगा, 0। तो ये 0 आ रहा है, तो यहां पे तो क्या आ गया बच्चे, 70।
तो 0 पे तो ये कैसा आ गया, सतत आ गया। और इस पे बात करते हैं, इस पे मतलब ये क्या है, एक 5 है तो एक तो 5 पे वैल्यू निकालना है, और एक 5 से ज्यादा पे या कम पे। अरे 5 से ज्यादा तो पड़ोसी के घर चले जाओगे यार, ये तो 5 तक ही अपनी बाउंड्री। अरे अपना घर 5 तक ही है, पड़ोसी के घर नहीं जाना है, इसलिए 5 से छोटे पे। एक तो मान और एक LHL, यहां पे मान और RHL। देखिए ये तो मान और ये RHL, और यहां पे मान और ये LHL। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? ये ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। 5 पे मान कितना आएगा, 5 डाल दो इसमें, 5 डाल दो तो 10, 10 का जिप 10। 5 से थोड़ा सा छोटा डाला, अगर देखिए यहां पे आपने 5 से छोटा डाला, चुनना सा इतना सा छोटा डाला, तो ये 10 से थोड़ा सा छोटा। अगर यहाँ पे आपने 5 डाला तो ये 10 होता, पर अगर आपने यहाँ पे 5 से थोड़ा सा छोटा डाला, 4.9999999 ऐसा डाला, तो ये होगा 9.99999। इसका जिप कितना होगा, इसका जिप कितना होगा? अगर आपने यहाँ पे x का मान 5 से चिन्ह सा छोटा डाला, तो ये 10 से चिन्ह सा छोटा, उसका जिप 9 हो जाएगा, उसका जिप 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सतत आ रहा है, यहाँ पे ये सतत आ रहा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये सतत, तो बाउंड्री पॉइंट इस पे सतत आ गया और उस पे असतत आ गया। क्लियर है क्या? और बाकी बीच वाले पॉइंट्स पे तो ये टूटेगा ही टूटेगा भाई, इन पे तो ये बाकी जो 9/2 ये हैं, इन पे तो ये कैसा है, असतत है ये। तो अपने को ये तो देखना है कि असतत कितने बिंदु पे, तो इस बिंदु पे तो असतत नहीं है, सतत है। बाकी 1/2, 2/2, 3/2, 9/10/10 तक, 1 से लेके 10 तक असतत है। तो कितने पॉइंट्स आ गए, 10 पॉइंट्स। तो 10 इसका आंसर है। समझ में आया? कुछ समझ में आया? नहीं आया? बिल्कुल मान सकता हूं मैं ये कि नहीं समझ में आया, क्योंकि ये खेल ही ऐसा है बच्चे आपकी। अरे सर आ गया हमारे को, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख, अगला कर, अगला कर। यहाँ IIT एडवांस का नाम लिखा है, मतलब IIT एडवांस ही होगा बच्चे, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए देखो ध्यान से काउंट कर लो यार, इस पे सतत है। तो बेसिक क्या हो रहा है कि सर बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक करना होता है सतत या असतत, बाकी बीच में जहां पे भी ये इंटीजर बन रहा है वहां असतत है। कैसे सर, कैसे सर? अरे 3/2 पे इसका मान 3/2 पे 3 आएगा, छोटे पे 2, बड़े पे 3, तो मतलब वो टूट जाएगा। हाँ टूट जाएगा, इसलिए। बाकी इसका ग्राफ भी बना सकते हो, तो बाकी अगर तुम चाहो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हो। थोड़ा अच्छा बना देता हूं भाई। ये इसका ग्राफ कहाँ टूटेगा, ग्राफ बनाया है फंक्शन में अपन ने, कहाँ टूटेगा, 0 1/2, तो 0 1/2 2/3, नहीं सॉरी 2/2 3/2 4/2, ऐसे ही करते 9/2 10/2, तो 10/2 तो भी और 11/2, तो मतलब मेरे को तो ये बनाना है। तो देखिए बच्चे यहां से यहां तक ऐसे, फिर यहाँ ऐसे 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 ही तो चलेगा, कहीं कहीं ऐसे, कहीं कहीं ऐसे, कहीं कहीं ऐसे, ऐसे ही तो अपने को देखना है कहाँ तक है, यहीं तक देखना है ना अपने को, तो यहीं तक देखना है, यहीं तक देखना है, यहीं तक देखना है। क्लियर है? तो यहाँ से देखिएगा बच्चे, एक जगह टूट गया, 2 जगह टूट गया, 3 जगह टूट गया, तो मतलब एक इस पे टूट रहा है, इस पे टूट रहा है, इस पे टूट रहा है, सब जगह टूट ही रहा है, सब जगह टूट ही रहा है, और इस पे भी टूट रहा है, क्योंकि 10 तक यहां तक देखेंगे जनाब, तो यहाँ पे भी टूट रहा है। तो 1 पे टूटा, 2 पे टूटा, 3 पे टूटा, 4, अरे यार समझो ना फीलिंग, 10 पे टूटा, तो 1 से 10 तक टूट रहा है, तो 10 पॉइंट्स। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो ऐसे ग्राफ बना के भी देख सकते हो, बिल्कुल तुम देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो। क्लियर है? शायद थोड़ा सा कनेक्टिविटी आया होगा 3 क्वेश्चन से, पर हाँ आइए एडवांस कैटेगरी का, एडवांस समझते हैं IIT का इजी क्वेश्चन है, करके दिखाओ। अब कुछ बच्चे, हाँ सर आता है, क्या बात कर रहे हो सर, अभी कर देंगे, तो कर लो बच्चे, कर लो। शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का कई बच्चों का गलती से भी आंसर सही आता है, तो कोशिश करो अपना आंसर कंसेप्चुअली सही आए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब पहली बार कर रहे हो तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, 10 मिनट वीडियो पॉज कर लो, 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट दीजिए। अगर यहां लिखा गया ना एडवांस का इजी, तो एडवांस का ही क्वेश्चन है बच्चे की। अरे ऐसे नहीं लिखा गया, ये ऐसे नहीं कुछ भी लिख के, अरे लिख लो सर, कोई
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यान से देखो, 10 मिनट दे दो, मैं कह रहा हूं 10 मिनट दे दो, आईआईटी एडवांस सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या बात कर रहे हो सर, आईआईटी एडवांस का पढ़ाते हो? ऐसा कुछ नहीं है, पर देखो तुम, देखिए 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 जनाब, तो क्या करें, अंतराल में बिंदुओं की संख्या जहां पर ऐसे तत्व हो, तो बताइए बच्चे, जहां पे अंदर वाला इंटीजर बने, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीजर। अरे ये कहां टूटेगा, जहां वो इंटीजर बने, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ आई। अब आई की जगह वैल्यू डालना शुरू करो, आई की जगह वैल्यू डालना शुरू करो, आई की जगह वैल्यू डालना शुरू करो, आई की जगह वैल्यू डालना शुरू करो। तो आई की जगह वैल्यू डालो ना बच्चे, आई की जगह -1 डालते हैं क्या? अरे इसकी औकात है क्या, -1 पे इमेजनरी सपनों में पहुंच जाओगे, तो इसलिए -1 नहीं डाल सकते, तो क्या डालेंगे, 0। आई की जगह 0 डालेंगे, इंटीजर मतलब 0। आई की जगह 1 डालेंगे, आई की जगह 1 डालेंगे, तो यहां से प्लस माइनस √1। अरे √1 का वैल्यू 1 होता है, तो इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। फिर 2 डालेंगे तो इधर आ जाएगा √2, इधर भी -√2, इधर भी -√2। फिर 3 डालेंगे √3, और इधर नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि अपने को -1 तक ही जाना है जनाब, क्यों लिख रहे हो? अरे यहां जब आप आई का वैल्यू 3 डालोगे तो √3 -√3 आएगा, पर इधर वाले को मेरे से कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, -1 से इधर देखना है, तो √3 √4 आएगा, फिर √5 आएगा। अरे डालते रहो आई का वैल्यू, कहां तक डालें सर, कब तक सर, जब तक है जान। हाँ, तो लास्ट में कितना डालोगे, थक हार के 9 डालोगे, √9, फिर √10, यही यहां तक। अपने को तो ये 3 आ गया ना, अरे √9 3 होता है अरे बच्चे √9 3 होता है, तो अपने को कहां से कहां देखना है जनाब, अपने को देखना है यहां से शुरू करना है ग्राफ, और यहां तक देखना है। ये बात समझ में आती है, यहां से यहां तक देखना है, तो ग्राफ बनाना शुरू करो। यहां पे 0 से 1 0, 0 से 1 0, 0 से 2 ये, समझ गए? ये समझ गए बात को समझ गए सर, समझ गए। इधर कैसा होएगा, इधर कैसा होएगा, देखिए ये इवन फंक्शन है, सम फलन है, ये सम फलन है, जैसा ग्राफ इधर बना वैसा ही इधर बनेगा, जैसा ग्राफ इधर बना वैसा ही ग्राफ इधर बनेगा, जैसा इधर बना है वैसा ही इधर बनेगा। देखिएगा 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 बच्चे, सम फलन बोलते हैं इसको, सम फलन बोलते हैं। तो जैसा ग्राफ उधर था वैसा ही ग्राफ इधर बनाओ, तो यहां तक ऐसे आएगा, यहां तक ऐसे आएगा, और यहां तक ऐसे आएगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात? इधर भी ऐसे का ऐसा, इसका कॉपी बना दो, फोटो कॉपी कर दो जरा, इसका वैसा का वैसा ही, इसके वैसा का वैसा ही ग्राफ इधर बनेगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? अब बताओ कहां कहां टूटा, कहां कहां टूटा, कहां कहां टूटा? तो सर इधर से शुरू करना है, यहां तक देखो, एक जगह यहां टूट गया, देखो ना, -1 पे वैल्यू 1, अरे टूटा ना, -1 पे तो देखोगे ना, -1 पे वैल्यू यहां आ रहा है, -1 पे वैल्यू यहां आ रहा है, और ये तो एक जगह यहां टूटा, यहां पे नहीं टूटा, नहीं टूटा, नहीं टूटा, 0 पे नहीं टूटा, 0 पे नहीं टूटा। यही गजब बात है, यही गजब बात है, 0 पे नहीं टूटा, फिर यहां टूट गया, फिर एक जगह 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 यहां बेड भी टूट गया। तो देखो इधर कितने पॉइंट्स पे टूट गया, 1 2 3 4 5 9, कितने पॉइंट्स पे टूट गया, कितने पॉइंट्स पे टूट गया जनाब? देखिए देखिए जनाब, कितने पॉइंट्स पे टूट गया, 9 पॉइंट्स पे, और एक ही रहा 10, एक यहां टूटा और 9 पॉइंट्स पे यहां टूटा। अरे देखो ना, √1 √2 √3 √4 √9 तक, √9 तक सब पे ही तो टूट रहा है, √9 पे वैल्यू यहां है, उसके पहले यहां, तो सब जगह ही टूट रहा है, तो 9 जगह ये और एक 10, तो 10 आंसर, 10 आंसर आ जाएगा। क्या आपका आंसर, क्या आपका आंसर सच्ची में यही आया था? क्या कंसेप्चुअली आया था कि इसको काउंट कर लिया था, इसको छोड़ दिया था? ऐसा नहीं कर लेने का, ऐसा नहीं कर लेने का, ऐसा नहीं कर लेने का। बाकी थोड़ा सा झलक में दूसरा दिखाता हूं। अगर आप y बराबर x² को देखेंगे तो ऐसा ग्राफ था क्या, ऐसा ग्राफ था क्या? तो इस ग्राफ में अगर आप देखोगे ना, तो ये -1 पे 1 होता है,
-1 दूसरा मेथड बता रहा हूं, -1 पे ये 1 होता है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 पे भी 1 होता है, फिर √2 पे 2 हो जाता है। तो समझ रहे हो ना, ऐसे भी अपन देख सकते हैं कि इसका ग्राफ जो मैंने इधर ऐसे बनाया वो ऐसे भी बना सकते हो आप, कि यहाँ से यहाँ क्या 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ से, और यहाँ पे वैल्यू 1, फिर यहाँ 0, फिर ये 1 2 2, ऐसे मतलब इसको तोड़ तोड़ के ग्राफ बना सकते हो। और यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ पे तो इसका जब जिप का ग्राफ बनाया जाएगा तो ऐसे आएगा, और यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे आएगा, तो यहाँ टूटेगा, यहाँ नहीं टूटेगा, यहाँ फिर से टूटेगा, फिर यहाँ टूटेगा, ऐसे बनता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये ग्राफ भी आप बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, sin x का ग्राफ बनाना सिखाया था, तो ये भी आप कर सकते थे, ये भी आप कर सकते थे, और ये भी आप कर सकते हैं, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाकी तो देखो, एक और तरीका था, वो क्या था कि पॉइंट्स निकाल लो और बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक कर लो, पर ये एक मिसलिनियस, अरे 0 बहुत ज्यादा, ये मरवाता है, खतरनाक चीज है कि 0 पे कंटिन्यूस है, 0 पे कंटिन्यूस है, देख लेना, x बराबर 0 पर सतत है, चेक कर लेना, f(0) पे वैल्यू निकाल लो, f(0) प्लस पे निकाल लो, और f(0) माइनस पे निकाल लो, तीनों पर वैल्यू 0 ही आएगा, 0 पे ये सतत है, x बराबर 0 पर सतत है। ये बात नहीं बचती है या नहीं दिखती है, ये बात नहीं दिखती है, और ये सीधा IIT एडवांस का आया क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने बनाया है इसका कंसेप्ट, ये रहा कंसेप्ट, आप खुद से देख लो, कहीं नहीं है, हाँ कहीं नहीं है, ये बच्चे एक्सपीरियंस से आता है, कहीं किसी भी YouTube पे चले जाना, किसी भी चैनल पे चले जाना, अभी तक नहीं है, हो सकता है अगले वाले दिनों में यही दिखे, कहीं चले जाना। और ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहां से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं, एकदम डायरेक्ट, कि सर हो गया हमारा क्वेश्चन। तो देखिए बच्चे, ध्यान से सुनो, पहले आंसर निकाल लो। y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है, बिंदु ए बी सी डी ई एफ तथा जी पर इसकी सततता के, इसके जिप की सततता चेक करनी है, मतलब ये किसका ग्राफ है, y बराबर fx का, और सततता किसकी करनी है चेक, f(x) के जिप की। अरे ये ब्रैकेट क्यों लगाऊंगा मैं, देखिएगा जनाब, जिप है, अरे आई मत हटाओ यार, आई मत हटाओ, हाँ नहीं तो दोनों गड़बड़ हो जाएगा, वो भी जाएगी ये भी जाएगी, आई मत हटाओ भाई, बताओ, चेक करो। तो जिप को कैसे चेक करते हैं, चलो एक यहाँ पे मैं एक सिंपल पॉइंट से बात शुरू करता हूं मेरी, चलो इस पॉइंट से बात शुरू करते हैं, किससे करें यार, अच्छा सा पॉइंट देखो ना, यहाँ पे, चलो यहाँ पे जिप का वैल्यू तो 2 आएगा, मतलब है इसके जस्ट ऊपर इसका वैल्यू 2 है ना, तो 2 का जिप 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा वैल्यू, यहाँ पे आते ही उसका जिप 1 आ जाएगा, और यहाँ पे जाते ही उसका जिप 2 आ जाएगा। देखो, अरे कंटिन्यूटी चेक करना है तो LHL, RHL और वैल्यू, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, इसके ऊपर जो वैल्यू आएगा वो तो 2 आएगा, और इसके अगले 2 से बड़े का जिप 2 आएगा, पर 2 से छोटे का जिप 1 आ जाएगा। देखिए बच्चे, मैंने 3 पॉइंट मार्क किए, एक तो मान 2 है y का मान, तो इसका जिप भी 2 आ जाएगा, उसके थोड़ा सा बड़े, उसके थोड़े से आगे उसका मान 2 से बड़ा है, तो उसका जिप बिल्कुल सही 2 आ जाएगा, और इधर थोड़ा सा छोटा है 2 से मान, तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। उसके अरे 1.99 का जिप कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इधर देखियो ये RHL है, ये वैल्यू है ये, तो मतलब यहां पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, DC बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस को DC बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। यहां पे देखिए जनाब, यहाँ पे और यहाँ पे 3 वैल्यू निकालने मेरे को, यहाँ पे मान कितना है 1, तो 1 का जिप 1 आ जाएगा, 1 के जस्ट आगे इधर वैल्यू कितना, अरे y का वैल्यू ऊपर जा रहा है ना, 1 से थोड़ा सा बड़ा, उसका जिप भी 1, और इधर भी 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो उसका जिप भी। देखिए बच्चे, यहां आ रहे जिप का वैल्यू निकाल रहा हूं, ये fx का ग्राफ है, देख बच्चे यहाँ पे वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है, तो जिप का वैल्यू भी 1, इधर 1 से बड़ा है तो 1, इधर भी 1 से बड़ा है तो 1, तो मतलब यहां क्या आ गया, कंटिन्यूअस हो गया। ये बड़ा
खेल है, कंटिन्यूस आ गया, सतत आ गया, यहाँ सतत था। अब इस पे तुम चेक कर सकते हो, मुझे पता है पक्का। यहाँ पे वैल्यू 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 से छोटा हो गया, y का मान 2 से छोटा होते ही उसका जिप 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अरे ये फीलिंग नहीं है तुम्हारे पास? यहाँ पे मान, अरे यहाँ पे y का मान 2 है, 2 का जिप 2, यहाँ पे y का मान 2 से छोटा है तो उसका जिप 1, यहाँ पे भी 2 से छोटा है तो जिप 1 आ जाएगा। यहाँ पे चेक करते तो ये कैसे हो गया? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस यहाँ पे मान 1, इसके आगे 1 से बड़ा उसका जिप 1, इसके पीछे 1 से छोटा उसका जिप 0, तो डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे 0, 0 से छोटा उसका -1 और इधर 0। समझ गए? ये फिर से डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे मान -1 का जिप -1, और इधर -1 से थोड़ा सा बड़ा, पॉइंट माइनस का नहीं तो उसका भी -1 आएगा। तो यहाँ पे देख लो कंटिन्यूअस है, यहाँ पे देख लो कंटिन्यूअस है, इधर नहीं देखूंगा। अरे इधर देखूंगा क्यों? मेरे पास ही नहीं, ग्राफ ही नहीं है, क्यों देखूंगा? ग्राफ नहीं बच्चे, बात ऐसी है कि यहां से ही चालू किया गया, यहां से ही चालू किया गया, अपने को चेक करना है यहाँ पे। तो देखिएगा बच्चे, ऐसा नहीं है ग्राफ ना हो तो डिसकंटिन्यूअस नहीं बोल देंगे। देखो यहाँ पे चेक कहाँ करना है, एक तो ए पर एक इससे, तो इसलिए दोनों जगह माइनस आ रहा है, कंटिन्यूअस है। ये वाला पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे वैल्यू 3, और इससे छोटे पे 2, क्लियर है क्या? तो ये डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? इतना तो समझ में आ ही गया होगा यार। तो यहाँ कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस 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 कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? कोई भी पंगा कैसा भी छोटा या बड़ा, तो देखिए बच्चे, एक तो ये है, मतलब ऐसे वाला जब आता है, ऐसे वाला जब ग्राफ आता है और यहाँ पे इंटीजर आता है तो यहाँ कंटिन्यूअस होता है। बस यही गड़बड़ हो रही थी पिछले वाले में, यहाँ पे सतत होता है। ऐसे वाला जब आता है ना तो सतत होता है, ऐसे वाला ग्राफ आता है तो उसका जिप सतत होता है। देखो यहाँ पे, अरे यहाँ पे ऐसा वाला ही तो है, तो इसलिए ऐसे में जिप सतत होता है। अगर ऐसे इंक्रीजिंग में आता है तो ऐसे सतत, ऐसे वाला राउंड आता है तो भी ऐसे सतत, तो भी ऐसे सतत, हाँ ऐसे भी ऐसे सतत। और ये बाउंड्री पॉइंट्स तो अपन चेक करते हैं। तो मतलब बेसिकली जब जिप को चेक करना हो तो बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक कर लेना, और एक बाकी सब जगह वो असतत ही होता है, बस ऐसा कुछ बने तो वहां सतत होता है। तो जिप अरे बहुत गजब की चीज है, जिप बहुत गजब की चीज है। अगर 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 एक y बराबर एफ एक्स का ग्राफ ऐसा है, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ ऐसा है, तो बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा। और अगर ऐसा वाला आता है कटोरी, अरे यार अगले के पीस हाथी मान दिया तो क्या करेगा? क्या करेगा कोई? अगर आपने हाथी फैला दिया तो हाँ, तो इसलिए वहां तो ठीक है, जाओ निकलो तुम। अरे नहीं तोड़ेगा तुम्हारी एक कड़वा, तो इसलिए बस, अरे टूटेगा नहीं। अगर आपने पहले ही हाथ फैला दिए तो क्यों टूटेगा? हाँ रिश्ता कुछ भी बोल दो उसको, हाँ तो इसलिए छोड़ के नहीं जाएगी। समझ में आ गया होगा। देखो अब ये देखो, यहाँ पे ऐसा ही ग्राफ था ना y बराबर एक्स स्क्वायर का, तो इसलिए यहाँ पे ये कंटिन्यूस हुआ। तो जिप वाले में ये बहुत शानदार चीज है, बहुत शानदार चीज है, और ये बच्चों के लिए ही बनाई गई है। अगर ऐसा ग्राफ आता है तो उसका जिप यहाँ पे कंटिन्यूस रहेगा। बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक करेंगे, और जितनी भी और कैसा भी ग्राफ हो, जहां जहां इंटीजर बनता है, जहां जहां इंटीजर बनेगा वहां जिप का डिसकंटिन्यूस होगा। ध्यान से सुन लो, कहीं पे भी अगर जिप ग्राफ इंटीजर बन रहा है तो उसका जिप वहां डिसकंटिन्यूस होगा। बस एक तो बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक करना है, दूसरा ऐसा ग्राफ हो रहा है तो यहां पे वो कंटिन्यूस होगा। अरे लिख लो, बता देता हूं, एडवांस का इजी क्वेश्चन, बहुत शानदार कंसेप्चुअल चीज आपको मैंने दी है। हाँ y बराबर साइन एक्स, तो साइन एक्स का बनाओ ना, साइन एक्स का तुम बनाओ ना बच्चे। 0 से 2 पाई में मेरे को भाई इसका आंसर चाहिए। देखो मेंस का एवरेज क्वेश्चन है, इसका आंसर चाहिए, 10 मिनट दे दो, पर अब आंसर गलत नहीं आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए। इतना बताने के बाद बिल्कुल गलत नहीं आना चाहिए। तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं बच्चे। यही क्या
देखो बच्चे, ये कहाँ कहाँ पे इंटीजर बन रहा है, एक तो यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे 0। तो इंटीजर के अलावा जिप नहीं टूटता है, इंटीजर के अलावा जिप नहीं टूटता है। हाँ सही सुना आपने, इंटीजर के अलावा जिप नहीं टूटता है। जिप ज्यादा से ज्यादा कहां टूट सकता है, जहां अंदर वाला इंटीजर। अरे जिप कहां टूटता है, जहां अंदर वाला इंटीजर है। जिप टूटेगा कहां, जिप टूटेगा कहां, अरे अंदर वाला इंटीजर, हाँ अंदर वाला अपूर्णांक, अंदर वाला अपूर्णांक। जिप टूटेगा कहां, अंदर वाला अपूर्णांक। अंदर वाला अपूर्णांक होगा वहीं टूट सकता है, और उसमें भी एक कंडीशन है, बाउंड्री पॉइंट और ऐसा हो तो नहीं, बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा, ऐसे पे नहीं टूटेगा, ऐसे पे नहीं टूटेगा, बाकी ठीक है। हाँ तो देखो यहां पे टूटेगा या नहीं, ये बाउंड्री पॉइंट है, तो बाउंड्री पॉइंट है ना 0 से 2π देखना है, बाउंड्री पॉइंट है तो चेक करो यहाँ पे, तो f(0) का वैल्यू निकालो और f(0+) का देखो। 0 माइनस पे नहीं चाहिए, 0 से शुरू कर रहे हैं तो 0 पे वैल्यू 0 रखो, साइन 0 का 0, 0 से थोड़ा सा बड़ा रखो, साइन का वैल्यू 0 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, उसका जिफ 0। यहां पे भी देख सकते हो तुम यार, यहां पे भी देख सकते हो, देखो 0 पे वैल्यू 0, नहीं देख पा रहे, देखिए बच्चे 0 पे वैल्यू 0 और 0 से थोड़े से बड़े, 0 से थोड़े से बड़े पे इसका मान 0 से बड़ा हुआ, उसका जिफ 0। क्लियर है क्या? और यहां पे पिछले वाले रेफरेंस से बोल सकता हूं क्या डिसकंटिन्यूअस, क्यों? क्यों यहां इंटीजर बना ऐसा है तो पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा, यहां पे पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा, यहां पे पक्का कंटिन्यूअस होगा, यहां पे पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या बात कर दी सर, यहाँ पे चेक करा है मैंने, चेक करा है मैंने, यहाँ पे मैंने चेक करा है, f(2π) का वैल्यू f(2π) 2π साइन 0 होगा, और 2π से थोड़ा सा छोटा रखूंगा, 2π से थोड़ा सा छोटा रखते ही माइनस आ जाएगा, तो उसका वैल्यू -1 हो जाएगा। चलो मैं बता देता हूं, तो अगर मैंने पिछले वाला क्वेश्चन, पिछले वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया था ध्यान से देखा है तो इतना जल्दी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या गया, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, इतना जल्दी आप लिख सकते थे, इतना जल्दी आप लिख सकते थे, इतना जल्दी आप लिख सकते थे अगर पिछले वाला देखा है तो। नहीं देखा तो एक बार फिर से सुन ले। यहां पे वैल्यू इस जगह है, इंटीजर बन रहा है, इस पे वैल्यू 1, इससे थोड़ा सा आगे गए तो 1 से कम हुआ तो उसका जिप 0, 1 से कम हुआ तो 0, तो डिसकंटिन्यूअस। देखो मान 1 आ रहा है, LHL RHL 0 0 आ रही है, यहां पे मान 0 आ रहा है, LHL 0 से थोड़ा बड़ा उसका जिप 0, RHL 0 से थोड़ा छोटा उसका जिप, और यहां पे देखो ये तीनों ही -1, अरे -1 से थोड़ा बड़ा, माइनस का 0.99 उसका जिप, माइनस का 0.99 का जिप, ध्यान रखना -1 होता है तो इसलिए, और यहाँ पे 0 मान और इधर -1, तो इसलिए डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। तो कितने पॉइंट आ गए डिसकंटिन्यूअस के, 1 2 3, ऐसे तत्ता के कितने बिंदु हो गए, 3 बिंदु। इसने पूछा अंतराल में बिंदु ज्ञात करें, ध्यान से देखिए बिंदु ज्ञात करें, तो एक तो यहाँ π/2 पे, एक तो देखो ये बिंदु π/2, एक ये पाई, एक ये 2π, ध्यान रखे 2π, तो ये इसका आंसर होगा। बिंदु पूछे इसने, बिंदु पूछे इसने, ध्यान से सुन लो, बिंदु पूछे हैं, कहां डिसकंटिन्यूअस होगा, π/2 2π। क्लियर है क्या बात, क्लियर है क्या बात, क्या बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, गड़बड़ नहीं गड़बड़ नहीं गड़बड़ नहीं। और 2 शानदार क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, 2 शानदार क्वेश्चन दे रहा हूं कि सर ये जो लिखे होते हैं क्या ये वास्तव में सत्य होते हैं क्या सर, ये दोनों ही एडवांस कैटेगरी के क्वेश्चन है, बिल्कुल। ये कैसा है, इजी क्वेश्चन है, और ये कैसा है, एवरेज क्वेश्चन है, एडवांस का। IIT एडवांस की बात कर रहा हूं, एडवांस की बात कर रहा हूं। 1 घंटा बिता के आना उनके साथ, कितना, 1 घंटा। अगर आप रियल में एडवांस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो 1 घंटा इसके साथ रहना, अरे उसके साथ नहीं, इसके साथ रहना 1 घंटा, उस जैसी 3-4 और आएंगी, हाँ तो ध्यान रखना 1 घंटा इसके साथ बिताना है आपको, क्या मिलेगा पता चल जाएगा, ठीक है अच्छे से। अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, छोड़ देना पहले वाले क्वेश्चन को, 10 मिनट दे देना, आ सकता है आंसर। हाँ आगे आओ, अब देखिए बच्चे, आज मैं आपको एक चीज लिखा रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं, अगले लेक्चर में समझाऊंगा,
पर मैं आज इसलिए लिखा रहा हूं कि तुम पहले से लिख के आओ, नोट्स बना के आओ, सो दैट अगले क्लास में आप कनेक्ट कर पाओ। तो इसलिए मैं लिखा रहा हूं, 3-4 सततता पर प्रमेय है। सततता देखो, वो दिक्कत क्या ना, मैंने अभी तक एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा रहा था, आप चीजें ऐसी चलती, पर ऐसे सभी के लिए नहीं, ये तो जिप वाला प्रॉब्लम मैंने करा दिए। तो और भी फंक्शंस होते हैं, तो उनके लिए कैसे करेंगे, तो ये है थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। पहला है थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। तो देखिए, अगर fx और gx बिंदु x बराबर a पर सतत है, मतलब एक बिंदु है उस पर सतत है, तो fx प्लस gx ये भी सतत होगा, ये भी सतत होगा, ये भी सतत होगा, ये भी सतत होगा, बस जीरो नहीं, नीचे वाला जीरो हो गया तो बकवास हो जाएगा, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो मतलब अगर मतलब fx और gx, देखिए जनाब, fx और gx ये x बराबर a पर सतत है, x बराबर a पर ये कैसे है, सतत। तो इनका प्लस करो, माइनस करो, गुणा करो, भाग करो, वो भी सतत होगा। क्यों होगा उसका मतलब ये देखो, जैसे प्लस वाला मैं बता देता हूं तुम्हें, प्लस वाले में दोनों को जोड़ा, अब तुम निकालोगे क्या, एक तो एफ ऑफ ए मतलब, चलो चेक करने के लिए आपको तीन चीजें निकालनी पड़ेंगी ना, एक तो एच ऑफ ए निकालोगे, एच ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए, यही निकालोगे। और ये सतत है, इसका मतलब है इनका LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू, यही तो मतलब है। और ये तीनों बराबर होंगे इसके लिए, और ऐसे इसके लिए भी तीनों बराबर, तो इसका मान आया। अब RHL निकालोगे तो क्या आएगा, H ऑफ ए प्लस, तो इसका F ऑफ ए प्लस, और ये G ऑफ ए प्लस। अब ये किसके बराबर है, ये F ऑफ ए के बराबर ही है, देखो दिख रहा है ना, अरे दोनों सतत है तो ये इसके बराबर है, तो मतलब F ऑफ ए आ गया ये, और ये G ऑफ ए, क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर ही था। ऐसे ही LHL निकालोगे तो H ऑफ ए माइनस, तो वो F ऑफ ए माइनस और G ऑफ ए माइनस। अब ये भी इसके बराबर है, देखो LHL RHL, तो इसलिए ये भी इसके बराबर है, ये भी इसकी, तो मतलब बेसिकली ये तीनों बराबर आ गए। ऐसे आप प्रूव कर सकते हो कि अगर fx और gx सतत है तो उन दोनों का योग भी तो सतत आएगा, ऐसे प्रूव कर सकते हो। ये थ्योरेटिकल तरीका है, गंदे वाला तरीका है, पर फंस जाओगे तो ये काम देगा। हाँ, पर बाकी मैं बता सकता हूं, अगर x बराबर fx का ग्राफ भी नहीं टूट रहा, gx का ग्राफ भी नहीं टूट रहा, यार दोनों को जोड़ोगे तो वो टूटेगा क्या, अरे fx भी नहीं टूट रहा, gx भी नहीं टूट रहा, दोनों को जोड़ोगे तो वो क्यों टूटेगा भाई, नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो इसलिए दो फलन है जो x बराबर a पर सतत है, तो उनको जोड़ो, उनको घटाओ, उनको गुणा करो, उनको भाग करो, वो भी सतत आएगा, प्रोवाइडेड नीचे वाला जीरो नहीं। भाग कर रहे हो तो नीचे वाला जीरो हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, वो तो परिभाषित ही नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा मैं पहली बार बता रहा हूं। बाकी याद क्या रखेंगे अपन, याद ये रखेंगे कि सी कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस आता है, कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस आता है, कंटिन्यूस गुणा कंटिन्यूस आता है, कंटिन्यूस भाग वाले में बस ये देख लेना कि नीचे वाला नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये याद रखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ये सब बकवास नहीं याद रखते हैं। सी प्लस माइनस गुणा भाग सी, तो सी ही आएगा। अगर दो सी मिला दो तो बड़े वाला सी बन जाएगा, बाकी ऐसा नहीं है। सी प्लस माइनस गुणा भाग सी, अगर दो कंटिन्यूस फलन का जोड़ हो, बाकी हो, गुणा हो, भाग हो, वो सी आएगा। क्लियर है, इसका लॉजिक ये है। वैसे भी मैंने बता दिया कर, बाकी थोड़ा और बता दूंगा आगे। आइए, सी प्लस माइनस डीसी आएगा अगर आपने एक डिसकंटिन्यूस ले आए ना। अरे एक मछली तालाब को खराब कर देती है, तो वो वाला सीन है। सी प्लस माइनस लिखा है मतलब प्लस माइनस ही है। सी में एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस को जोड़ेंगे तो डिसकंटिन्यूस आएगा, कंटिन्यूस माइनस डिसकंटिन्यूस आएगा। सर कंटिन्यूस गुणा डिसकंटिन्यूस ऐसा बता रहे हैं बच्चे? नहीं, कुछ नहीं होता, इनको चेक ही करना पड़ेगा। और कुछ बच्चे तो बोलेंगे सर ये जीरो हो तो ऐसा वैसा, कुछ नहीं होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है ये। और ये
कितने भी कंटिन्यूस जोड़ दो, अगर एक डिसकंटिन्यूस हो गया, कितने भी कंटिन्यूस को जोड़ दो, क्योंकि कंटिन्यूस को जोड़ो घटाओ तो कंटिन्यूस है यार, एक डिसकंटिन्यूस तो डिसकंटिन्यूस बना देगा, केवल एक डिसकंटिन्यूस है तो ये बना देगा, और ये केवल प्लस और माइनस में है। ध्यान रखना, ये केवल प्लस और माइनस में है। सर इसमें भी तो हो सकता है, सर ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ नहीं होता है। अगर इनमें से कोई भी, देखिए बच्चे, केवल ऊपर वाले 3 रिजल्ट है, और कई बार तो टीचर भी क्लास में इनके बारे में बोल आता है। अरे मैंने तो खुद बोला है, बच्चे बोले सर देखो इसका मान 0 हुआ, इसका मान 0 हुआ तो ये सबको 0 बना देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। बी केयरफुल। केवल 3 रिजल्ट है, सी प्लस माइनस गुणा भाग सी, एक ये डिट्टो याद कर लेना, बाकी कुछ भी नहीं होता है। और तुम थोड़ा सा सोचोगे तो तुम्हें लगेगा ये चीज सर बकवास कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। इतना रिसर्च कर लिया है कि कुछ गुंजाइश भी नहीं है। और एक डिफरेंशिएबिलिटी में रिजल्ट है, उससे इसको कनेक्ट करते हैं बच्चे, फट गलत कर देते हैं क्वेश्चन को, फट से गलत कर देते हैं। तो अगर आप इस क्लास में हो तो सर जो बोल रहे हैं वो ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ आ जाओ, अब ये एडवांस की लाइन है, याद हो तो अच्छा है, नहीं याद हो तो और भी अच्छा है। हाँ नहीं बताएंगे। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण नोट, सभी त्रिकोणमितीय फलन ITF लघुगणक अपनी प्रांत में सतत होते हैं। जनाब राज, रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद होना चाहिए, त्रिकोणमितीय फलन ITF लघुगणक अपनी प्रांत में सतत है। ध्यान से सुन लेना, अपनी प्रांत में सतत। सभी बहुपद, चरघातीय, मापांक फलन, sin x cos x, जैसे ये सभी जगह मतलब R में, मतलब हमेशा ही सतत होते हैं। अरे बहुत गजब की चीज है, बहुत गजब। चरघाती जानते हैं ना, e की पावर x वाले, बहुपद पॉलिनोमियल, मापांक मॉडुलस वाले। हाँ अब देखो एडवांस की चीजें बता देता हूं। अगर यदि सीधा 10x पूछा तो क्या होगा, असतत। अगर किसी ने पूछा 10x सतत है या असतत है, तो तुम क्या बोलोगे, असतत है। 10x का ग्राफ टूटता है जनाब। पर अगर तुम बोलोगे कि 10x अपनी प्रांत में सतत है तो वो भी ठीक है। अरे प्रांत में तो नहीं टूटेगा ना, वो π/2 पे टूटेगा, पर π/2 उसकी प्रांत में ही नहीं है। तो इसलिए अगर कोई पूछा 10x सतत या असतत तो बोलना है असतत, बोलना है असतत। पर किसी ने ये पूछ लिया कि 10x अपनी प्रांत में, तो वो सतत है। तो ये लिखा है, सभी त्रिकोणमितीय फलन अपनी प्रांत में सतत होते हैं, अपनी प्रांत में सतत होते हैं। तो अब 10x भी अपनी प्रांत में सतत होगा। पर अगर सीधा किसी ने 10x पूछा तो असतत बोलोगे। ln x x बराबर 0 पे, ln x का ग्राफ जानते हो ना, ln x का ग्राफ ऐसा होता है। तो x बराबर 0 पे क्या होगा, असतत ही हुआ ना, 0 पे वैल्यू ही नहीं आ रहा, 0 पे परिभाषित ही नहीं है, तो 0 पे परिभाषित ही नहीं है, असतत हुआ। अब किसी ने पूछ लिया ln x -5 पे, भैया -5 पे तो इसका अत्ता पता ही नहीं है कुछ। अरे -5 पे तो अत्ता पता ही नहीं है ln x का, अरे ग्राफ ही नहीं आता -5 पे। ln x का -5 पे तो कोई ग्राफ नहीं है, ना इसका मान है, ना LHL है, ना RHL है, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। क्या नाराज हो गई? हाँ अरे यार ऐसी चीजें पूछ रहे हो, बावली बातें कर रहे हो। तो ln x का ग्राफ ही इधर बनता है, इधर ग्राफ ही नहीं है, तो मैं क्या चेक करके बताऊं। तो इसलिए -5 पे कुछ नहीं चेक करेंगे, -5 पे कुछ नहीं चेक करेंगे, मीनिंगलेस बात है। 1/x को x बराबर 0 पे करेंगे ना, क्योंकि उसका मान नहीं आ रहा, ये इसके प्रांत में नहीं है, कोई बात नहीं है, प्रांत में नहीं है, आजू बाजू में तो मान आ रहे हैं। 1/x का ग्राफ ऐसा होता है ना, तो 0 पे तो मान ही नहीं आएगा, और इधर प्लस का अनंत आ रहा है, इधर माइनस का, तो असतत है। तो बच्चे कोई चीज उसकी प्रांत में नहीं है, कोई चीज उसकी प्रांत में नहीं है, तो उसपे हाँ सततता चेक कर सकते हैं अपन, हाँ वो असतत ही होगा। जैसे इसकी प्रांत में 0 नहीं है तो 0 पे असतत ही होगा, क्योंकि वो परिभाषित ही नहीं है, तो असतत ही आएगा। पर हाँ अगर कोई बिंदु प्रांत में नहीं है तो वहां पे असतत आएगा, ठीक है क्या, आजू बाजू ग्राफ है तो असतत बोलेंगे। पर कोई बिंदु प्रांत में भी नहीं है और उसके आजू बाजू भी ग्राफ नहीं है, तो क्या पूछ रहे हो भाई। तो इसलिए ध्यान रखना, ऐसे बिंदु पे तो बोलेंगे मीनिंगलेस चीजें हैं, पर ऐसे बिंदु पे असतत बोल के निकल जाएंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर डोमेन में नहीं है तो उस पर चेक ही नहीं करेंगे, गलत बात बोल रहे हैं। अगर कोई बिंदु प्रांत में नहीं है तो भी मैं उस पर सततता चेक कर सकता हूं। हाँ मुझे पता है वो असतत आएगा, पर चेक मैं कर सकता हूं।
चेक मैं कर सकता हूं, तो ये बात यहाँ दो एग्जांपल के समझाने की कोशिश किए। ln x को 0 पे कोई पूछे तो ऐसे तथ्य, 1/x को 0 पे पूछे तो ऐसे तथ्य है, उसका ग्राफ यहाँ टूट रहा है, इसका ग्राफ यहाँ टूट रहा है। अरे सर ये y बराबर 1/x का ग्राफ है, नहीं आता सर, पहले की जाके वीडियो देखो। तथा ये एक एनसीईआरटी की लाइन है, गजब है। एक ही बिंदु पर परिभाषित फलन सतत होते हैं। अब किसी फलन में सर बस इतना ही ग्राफ आ रहा है, किसी फलन का इतना ही ग्राफ है, मतलब उस फलन पे एक ही बिंदु पे परिभाषित है, कैसा होगा? इसका ग्राफ बनाना बिना पेन उठाए बना सकते हो क्या? बना सकते हो, एक टीम की तो बनाना है यार, लो। अरे इसका ग्राफ बनाना है, यही फलन है, इसका ग्राफ बनाना है, बिना पेन उठाए बना सकते हो क्या? बना दिया टीम की सर। अरे बिना पेन उठाए टीम की बना दी, तो एक ही बिंदु पर परिभाषित फलन सतत होते हैं। ध्यान रखना ये बात, बिल्कुल सर याद रहेगी। सततता कहां चेक करें, कहां चेक करें, वेयर टू चेक कंटिन्यूटी, तो ये याद कर लेना। बिंदु जहां फलन अपनी परिभाषा बदले, या तो ऐसे बिंदु जहां पे फलन परिभाषा बदले, या अपरिभाषित। तो अब अगर नॉट डिफाइन है, अगर नॉट डिफाइन है, अपरिभाषित है, तो पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा। नॉट डिफाइन है तो सीधा बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस होगा। इन दोनों की, अरे ये बहुत ही अच्छी है। कहां पे चेक करना? उन बिंदुओं पे जहां पे fx पूर्णांक बने, जहां पे fx पूर्णांक हो। इन दोनों की सततता कहां चेक करनी है? जहां पे fx पूर्णांक हो। इसकी कहां सततता चेक करनी है? जहां पे fx 0 है ना। और इन दोनों में एक पॉइंट और लिख लेना, जहां fx असतत हो, जहां fx ऐसे थे, एक पॉइंट ये लिख लेना। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये तीनों पॉइंट। तो अपन ने बात शुरू की थी, ये लिख के आना। अगली क्लास में इनको मैं समझाऊंगा, सबको कनेक्ट करूंगा। अभी तो एक आपको ऐसे एक ओवरव्यू दिया है, बाकी कनेक्ट मैंने नहीं किया है, और आज करूंगा तो कुछ नहीं समझ आएगा। अगली क्लास में इसका रिवीजन करके आना। एक दिन का ओपी आपको मिल रहा है, ध्यान से करके आना, तो अगली क्लास समझ में आएगी। और फिर ये समझ में आएगा, अच्छा एडवांस के क्वेश्चन ऐसे होते, लिटरली ये समझ में आएगा। तो ध्यान दे, बहुत अच्छे से करेंगे। क्लियर है? सततता चेक कहां करें? ज्यादा मैंने कुछ सर ये चेक ही करना है, सीधा बोल सकते हैं चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, सीधा कुछ नहीं बोल सकते। जो नाम यहां लिखा गया ना, बहुत रिसर्च के बाद लिखा गया। सब कुछ कराऊंगा, एग्जाम्पल भी इस पे कराऊंगा। पर ये है कि ये तीन चीजें आप करके आएंगे तो अगली क्लास में मैं इनको कंबाइन करने वाला हूं। अरे ऐसा ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है, ये बहुत गजब की सीरीज। तो ध्यान देखिए। चलो ठीक है, कल लाइव क्लास से 8 बजे आइएगा, वहां मिलते हैं। कुछ भी डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट में करिए, तो मैं लाइव क्लास में आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।